जय हिंद। आज हम आपको बताएंगे 18 अगस्त में मध्य प्रदेश में क्या हुआ था और इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और आप इस वीडियो को बहुत ही संयम के साथ देखिए, क्योंकि आप इसका सारांश ही निकालने वाले हो कि मांगोगे रोजगार तो मिलेगी लाड़ियां। तो चलते हैं हम आगे। देखिए मामा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, क्योंकि जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है ये बहुत गलत बात है। अगर बच्चे आपके पास गए थे तो आपको उनकी सुननी चाहिए थी। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसको एक गिलास देते, ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। आप इसको देखिए, इसमें क्या है, अगर हमारे परिवार में किसी बच्चे को भूख लगती है तो वो किसके पास जाएगा। तो उसी तरह हम आपको कह रहे हैं, अगर हम लोगों को जरूरत है, भूख लगी है, तो आप सुनिए ना, क्योंकि आपकी एक जिम्मेदारी हो, आप एक जिम्मेदार नागरिक हो। अब दूसरी बात देखिए, ये क्या है, 1.5 साल में 12वां आंदोलन। जब 1.5 साल में 12वां आंदोलन है तो आपने क्यों नहीं सुना? अगर आप संतुष्ट कर दिए होते बच्चों को तो आपको कुछ क्या जरूरत थी वहां जाने की, इतना खर्च उठाने की, भूख प्यास से मरने की और आपके डंडे खाने की। सबसे पहले तो आप यही गलती कर रहे हो कि यदि बच्चों को आप संतुष्ट कर दो तो बच्चा कुछ नहीं बोलेगा। क्या बच्चों को शौक थी क्या कि आंदोलन करने की? अब दूसरी बात आप ये समझिए कि ये 12वां आंदोलन, और ये भाई इंदौर के हैं, इसमें ये लिखा है कि मैं भाई इंदौर का हूं और जब मैं ये पेपर हुआ था तो मेरी शादी हो गई थी। और अब इस समय मेरा एक 1.5 2.5 साल का बच्चा है, लेकिन मामा जी नियुक्ति लेटर नहीं दे पाए हैं। क्यों? अरे भाई, जब व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं आप सुधारिए। मामा जी, आप बिल्कुल मध्य प्रदेश की व्यवस्थाएं सुधारिए। परीक्षा की, हम मानते हैं कोरोना काल चल रहा है, लेकिन अदर राज्य में किस तरीके से काम चल रहे हैं तो उसी तरीके से आप भी करते जाइए, धीरे धीरे करते जाइए। लेकिन यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर आप बच्चों को संतुष्ट कर दें तो यहाँ किसी को ये नहीं पड़ी है कि आपके पास आंदोलन धरना प्रदर्शन करे, लाठियां खाएं। अब दूसरी बात ये देखना, आप सबसे बड़ा इनका देखना। और पता है वो बच्चा 2000, देखना, वो बच्चा कब, वो बच्चा फरवरी 19 मार्च में पेपर दे गया था, परीक्षा हुई थी। और अगस्त में उसका परिणाम घोषित हुआ परीक्षा का। और अब देखिए जुलाई 2020 में वेरिफिकेशन, मतलब 1 साल तक वेरिफिकेशन चला। आप ये बताइए, अगर आप किसी परीक्षा में, हर तरह की परीक्षाएं होती है प्रदेश में, ना जाने कितने तरह तरह की परीक्षाएं होती है, अगर एक परीक्षा में 1 साल लगा दिए ना तो वो बच्चा बूढ़ा हो जाएगा, उसको ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको 1 साल लगानी है। अरे 1 महीने लगाइए, 15-20 दिन में क्या। अरे भाई, डिजिटल इंडिया है ये, तो डिजिटल इंडिया में फिर क्या मतलब हुआ? जब डिजिटल इंडिया तो आप उसको फास्ट काम करिए ना। और आप परीक्षा व्यवस्थाएं सुधारिए। अब जैसे इस तरह इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट आया, हम ठीक है, 100% रिजल्ट आया कोरोना काल से, हम मानते हैं ये तो बहुत अच्छा हो गया कि 100% रिजल्ट आ गया। लेकिन जब आप इसको आगे नहीं बढ़ाओगे तो पीछे का तो स्टॉप लग ही गया है, तो उनका क्या होगा फिर। अब दूसरी बात समझिए आप, अब ये समझिए कि इसको क्या, ये मतलब घसीटते घसीटते ले गए हैं भाई। आप मतलब किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है मामा जी। आप बच्चों की सुनिए। अब जे बहन गई थी, इन्होंने ये कहा था, जो जितनी भी बहनें थी, कि हम मामा जी आपके लिए राखी लेकर आए हैं और आप इसको स्वीकार करें। अरे जब आपकी भांजी आपके पास राखी लेकर गई थी, ये बहुत अच्छा पर्व भी आ रहा है रक्षाबंधन का, रक्षाबंधन का महीना भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपको सुनना चाहिए, स्वीकार करके चलो, हमारे यहाँ कोई आया तो है। अरे हमारे यहाँ कोई आया तो आपको ये सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जब उन्होंने ये कहा था कि आज तो ये तय होगा कि आज हम आपको राखी बांध कर जाएंगे, तो आपको बढ़िया सही धैर्य के साथ बात, मतलब शांति वार्ता से बात होनी चाहिए। वो बोल देते कि इस तरीके से। अब जैसे आपने पीईबी बनाया, किस लिए बनाया? पीईबी में इसीलिए बनाया कि जब आपको कोई भी नोटिफिकेशन आउट करना है तो इसी में, और जानकारी और परिणाम घोषित के सब कुछ बता दीजिए। बच्चा क्यों जाएगा आपके पास? उसे कोई शौक नहीं है। तो पीईबी इसी के लिए बनाया गया है कि इसमें आप डेट डाल दीजिए, एग्जाम डेट डाल दीजिए, उसके बाद तुरंत जब परीक्षा हो जाए तो उसके बाद उसका सब कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पेपर हो जाए, रिजल्ट 6 से 7 महीनों में आए, और फिर इसके बाद फिर पता नहीं उसका ज्वाइनिंग लेटर कब आए। जब ऐसे 2.5 2.5 साल तक उसका 2.5 साल का बच्चा हो गया है तो उसका ज्वाइनिंग, अरे मामा जी, आपको पता नहीं है कि बच्चे के कितने सपने होते हैं, घर वालों के कितने सपने होते हैं, लेकिन आप इस बात को नहीं सुन रहे हैं। क्यों? जब अगर कोई बच्चा परीक्षा देकर उसका रिजल्ट आए और वेरिफिकेशन होकर आ जाए, उसको कितनी खुशी होगी। और यहाँ तो कोई
वो नहीं हो रहा, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? जब आपके यहाँ की व्यवस्थाएं गड़बड़ानी है, इसको सुधार करिए, बढ़िया नियम लेकर आइए, कट ऑफ अच्छी रखिए, अच्छा पेपर बनाइए, हमें इसमें कोई बुराई नहीं, आप सुधार करिए। बड़ी आप जैसे सीबीसीटी लेकर आए हैं तो ये बहुत अच्छा है कि हाँ आपने सुधार किया, लेकिन इसी तरह से आप सुधार करते चले जाइए, हमें इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हम अपना हक मांग रहे हैं, और जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं हम आपको अपने हक के बारे में बता रहे हैं कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आपने भी यही सारांश निकाला होगा कि मांगोगे रोजगार तो मिलेगी लाठियां। तो आपको ना तो हम धन्यवाद देने आए, ना ही कुछ थैंक्स बोलने आए, ना ही किसी प्रकार का धन्यवाद बोलेंगे। आपको हमने आपके हक के बारे में बताया है, तो आप समझिए कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। देखो, इससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार, चाहे सपा की, किसी भी, हमें इससे कोई नहीं। हम अपना हक मांग रहे हैं क्योंकि हमारे संविधान में हक मांगने का अधिकार है, और हक मांगने का अधिकार है तो हम क्यों ना मांगे। अरे भाई, जब हक मांगने का अधिकार है हमारे संविधान में, तो हमें हक बिल्कुल मांगने की पूर्ण आजादी है। एक इस तरीके से, है ना। तो आप बिल्कुल, अगर कोई बात ना सुने तो हमें कुछ ना कुछ उसके सामने धरना प्रदर्शन, लेकिन शांति वार्ता से, ये तो नहीं है कि कुछ तोड़ फोड़ हुई है। तो आप इस तरीके को समझिए मामा जी कि बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है, संकट आया हुआ है, तो आपको समझना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।